साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में मनोज सिन्हा ने कहा कि अब तक 47 मुलाजमीन को उनकी खिदमात से बरतरफ किया जा चुका है। उनका दहशतगर्दी से ताल्लुक था। एलजी ने कहा कि उन्होंने दहशतगर्दों को नौकरियां देने का जो बयान दिया था वो हक़ायक़ पर मबनी था, क्योंकि बहुत से लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। आप पे निजी हमला किया है। उन्होंने कहा कि एलजी साहब यूपी से आए हैं, यूपी में माफिया को जो है नौकरी दी जाती होगी, हमारे जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं होता। मैं किसी के आरोप पर जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि 47 लोगों को नौकरी से यहाँ निकाला जा चुका है, जिन पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप रहा। इसका प्रमाण मुझे लगता है देने की जरूरत नहीं, आप सब इसको जानते हैं। कब नियुक्त हुए थे, मुझे लगता है कि ये भी आपके ध्यान में आ जाएगा। तो मैं इसमें कोई बात कहूँ अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो बात मैंने कही है उसमें काफी तथ्य है। महबूबा मुफ्ती ने एलजी की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के दहशतगर्दों से ताल्लुक पर दिए गए बयान पर अपना तबसरा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं दी जाती हैं। उन्होंने मजीद कहा कि जब से एलजी इंतजामिया आया है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। क्या देखो, जब से गवर्नर साहब आए हैं, जो नौकरियों से लोगों को निकाला जाता है, नौकरी किसी को दी नहीं जाती है, बल्कि जब नौकरियों के लिए बच्चे हमारे पढ़ लिख के मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उसमें दाखिलियां होती हैं। तो ये तो मुझे लगता है रिकॉर्ड बनेगा इस गवर्नर साहब का, जितने लोगों को ये नौकरियों से निकाल रहे हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर सैयद बशारत बुखारी ने कहा कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने वाले मुलाजमीन पर कार्रवाई करना काफी नहीं है। उन्होंने नफरत अंगेज तकारीर और झूठ के जरिए लोगों की जहन साजी करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। उन्होंने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से खास बातचीत की। बशारत साहब, एलजी साहब का कहना है कि तकरीबन 47 के करीब ऐसे मुलाजिमों को आज तक सस्पेंड किया गया है, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल एक्टिविटीज मिलिटेंसी इसमें वगैरह में शामिल थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने इशारा दिया कि ये मुलाजिम तब लगे हैं जब यहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी उनके टाइम पे ये लगे। क्या कहना चाहेंगे? इस पर लगने का सवाल नहीं है, लगा कैसे लगे, वो प्रॉपर चैनल से होंगे कि एग्जाम दे दिया, एडवर्टीजमेंट हो गया, फिर वेरिफिकेशन होगी, वेरिफिकेशन भी तो डिपार्टमेंट्स ने दी होगी ना, और लग गए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि आज इनको निकाल दिया उन्होंने या निकाल रहे हैं, मगर मसला ये है कि ये किस डिस्कोर्स की पैदावार है। डिस्कोर्स वो होता है जिससे कोई चीज समाज में बन पाए। वो ये है कि 47 से लेकर आज तक जितनी भी मरकजी सरकारें हैं, ये उनकी गलत कार्यों का नतीजा है, और यहाँ की जो पुरानी जमातें या लीडर हैं, ये उनके दोगलेपन का नतीजा है। जब इस तरह का डिस्कोर्स चलता रहा पिछले 70 साल में, 75 साल में, ऑब्वियसली इंपैक्ट तो हो जाता है समाज पे। कोई भी लीडर जब बात करता है, कोई भी साहब, कोई अफसर बात करता है, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट लोगों पे होता है। तो जब 47 साल के से सियासी तौर पर आप एक डिस्कोर्स चला रहे हैं और आप गलत कर रहे हैं, आपके फैसले गलत है, आपका तरीकेकार गलत है मरकजी सरकारों का या मरकजी पार्टियों का, तो उसका नतीजा ये है, आप नतीजे को सजा दे रहे हो। जिस वजह से हुआ, जिन पॉलिसीज की वजह से, उनके बारे में कोई नहीं कह रहा है कुछ। तो आप देखिए ना, अगर कोई शख्स मुलाजिम होने के बावजूद भी आपकी नजर में एंटी नेशनल एक्टिविटी करता है, तो उसकी वजह देखिए ना, उसका सोर्स क्या है, वो क्यों इस तरफ चला गया, और जिसकी वजह से या जिनकी वजह से चला गया उनको तो पकड़ लीजिए ना, आप उनसे तो पूछिए ना, उनको सजा दीजिए ना, उनको लिस्ट बता दीजिए ना, कौन है वो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, वो जम्मू में हो। ऐसे थोड़ी होगा कि आप किसी को बेरोजगार कर देंगे, कोई नौकरी कर रहा है, फिर आप उसको कहेंगे जी एंटी नेशनल है। तबाही तो आप सब लोगों ने मचाई इकट्ठे 47 से लेकर आज तक। अब दोषी सिर्फ उसको डरा रहे हो जिसने किसी के कहने पे अमल कर दिया या किसी की तकरीर सुन के मुतासिर हो गया। वो तकरीर करने वाले से पूछो ना आप। अगर आपका लगता है कि इसी तरह से सारे मसाइल का हल है और जो मसले कश्मीर है उसका भी यही हल है, तो ठीक है, अल्लाह हाफिज आपका।